तो हरि नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि बाहर की तो आवश्यकता होती है महाराज, अगर बाहर को नहीं संभाला तो अंतर मन भी संभलेगा नहीं, इसीलिए व्रत इत्यादि है, इसीलिए तप है। अगर आप कथा में अपने शरीर को नहीं बिठाएंगे तो ये मन भी कथा में नहीं बैठेगा, इसलिए पहले बाहर को बिठाना पड़ता है, शरीर को लगाना पड़ता है, तो मन फिर लगने लगता है। लेकिन केवल शरीर लगाया और मन नहीं लगाया तो फिर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ नहीं चाहिए भगवान को, ना आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या धन है, क्या पद है, ये प्रभु नहीं देखते। कौन सा वर्ण है, आपने किस जाति में जन्म लिया, ये भी प्रभु नहीं देखते। प्रभु ये देखते हैं कि आपके भाव कैसे हैं। अगर प्रभु बड़े बड़े जाति वालों को मिलते तो हमारा विदुर की क्या जाति थी, दासी पुत्र थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। इसलिए हमारे यहाँ ये जो वैष्णव संप्रदाय हैं, ऐसे वैदिक परंपरा में देखा जाए तो हमारे यहाँ स्वभाव और सदाचार से हम हिंदुओं में वर्ग बटे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, और ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, वो भी कर्म और स्वभाव के कारण। लेकिन यदि कोई वैष्णव धर्म को अपना लेता है, वैष्णव धर्म माने भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, किसी ऐसे परंपरा से, संप्रदाय से दीक्षित हो जाता है, फिर वो किस जाति का है, कौन है, ये कोई मायने नहीं रखता। वो तो उतना बड़ा हो जाता है कि वो ब्राह्मण इत्यादि सबको दीक्षित कर दे, जो भगवान विष्णु के चरणों से जाकर लग गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण की प्रीति हो गई, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, फिर महाराज वो शुद्ध अशुद्ध सबसे ऊपर उड़ जाता है, वो परम शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में ये सब विचार नहीं होता। जो वैष्णव हो गया वो सर्वोपरि है, वो परम शुद्ध है, अरे वो भगवत स्वरूप हो गया, अब वो जहां जाएगा वहां पवित्र कर देगा। इसलिए कहा किसी वैष्णव साधु से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो तो ये मत देखना वो किस जाति का है, उसके अंदर भक्ति है, वही तुम्हारे लिए काम की है। वैसे तो महाराज अगर आप वेदों की परंपरा इन सबको देखें तो सदाचार आवश्यक होता है कि ब्राह्मणों के ऊपर भी नियम है, हमें भी महाराज पीछे ना छोड़ो। अगर दान लेवे को अधिकार है तो वहां से चौथा हिस्सा देना पड़ेगा, तभी पचा पाओगे, नहीं पचाओगे तो यही संपत्ति आपको नष्ट कर देगी। ये ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ा है। और सबसे ज्यादा अत्यधिक अपने जीवन में स्वच्छता, सदाचार ब्राह्मण को रखने चाहिए, क्योंकि उसे श्रेष्ठ बताया है तो कर्म उसके श्रेष्ठ होने चाहिए, स्वभाव में भेद नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान हो। तो ये सब स्वभाव के हैं। वैश्य कौन? वैश्य वो जो अपना तो भला करे लेकिन उस भले से समाज का भी भला हो। क्षत्रिय कौन? जो पूरे समाज की रक्षा करने की व्यवस्था ले। और शूद्र कौन? जो सबकी सेवा में ही आनंदित रहे। सेवा का अर्थ क्या होता है? जो सबको प्रसन्न रख सके, और सबको प्रसन्न नहीं रखा जा सकता महाराज। हम भी तो अपने जीवन में ये चारों वर्ण रात दिन ले रहे हैं। हर एक व्यक्ति ये 4 वर्णों से गुजरता है प्रतिदिन। जब कुछ ज्ञान की बातें अपने परिवार में करनी हो तो उस समय ब्राह्मण स्वरूप में होता है। माताएं होती हैं, भाई होते हैं कि नहीं होते हैं। और जब पेट पालने के लिए माता चूल्हे पर बैठती है, बस सब पूरे परिवार का पालन पोषण करना है, खाना बनाना पड़ेगा, और निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस सामने वाले परिवार का पेट भर जाए, इतना अच्छा भोजन बने, इस भावना से बैठती है। और भाई लोग भी कमाने के लिए जाते तो इसी भावना से जाते हैं। तो उस समय वो वैश्य है। और कोई आपत्ति आ जाए तो क्षत्रिय की तरह खड़े होना रक्षा के लिए, क्षत्रिय। और निस्वार्थ भावना से फिर पूरे परिवार की सेवा में, कभी ये नहीं सोचना कि सब मैं कर रहा हूँ, ये मैं शब्द आता ही नहीं, ये सब हमारे लिए है, जो इस भावना से सारे कार्य करे। तो ये सब हर एक व्यक्ति में आते हैं, ये स्वभाव है। इसलिए यहाँ देखो हमारा इंद्र महाराज कृपा कर रहे हैं और हम सबकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि कौन भागता है और कौन भगवान की भक्ति में सुदृढ़ रहता है। पर आप, कल भी मैंने कहा, आज भी कहूँगी, हमारे घुसियाना वाले, वैसे हमारे क्षेत्र में भक्त तो बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भक्ति भाव से हमारा
ये पूरा क्षेत्र ही भगवान ने, जहाँ राम और कृष्ण दोनों ने अवतार ले लियो हो महाराज इस उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है? वैसे तो भक्ति में सराबोर है ही हमारा ये प्रदेश, और आप तो ब्रज के साथ जुड़े भय हैं महाराज, तो आप में तो ये गुण दिखेंगे ही। पर सबसे अच्छी बात है कि आप सब अच्छे श्रोता हैं, और वक्ता को पता है सबसे पहली चीज क्या चाहिए। व्यवस्थाएं तो सब जगह अलग अलग हो सकती हैं, बड़ी छोटी भी चलेगी, लेकिन आपको श्रोता अच्छे मिले ना, इससे बढ़कर के महाराज वक्ता के लिए और कोई धन नहीं होता। उसे ध्यान से सुनने वाले, उसकी कथा को निकालने वाले श्रोता होने चाहिए। इसलिए कभी कभी वक्ताओं के सामने ऐसे ऐसे श्रोताओं को लोग आगे बिठा देते हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो वक्ता और हमारा ललक ललक करके और अंदर की बातें निकाल के बाहर रखता है। तो वो आप सब के कारण है कि आप सभी बड़े भाव के साथ यहाँ विराजमान हैं। तो भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर भाव है। तो कल ध्रुव जी ने अपनी छोटी सी आयु में प्रभु को प्राप्त किया। 5 वर्ष की आयु में श्री हरि ठाकुर जी के हो गए। आइए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम लेते हुए, क्योंकि इंद्र महाराज तो कर ही रहे हैं कृपा, अब भगवान से भी मांग लो प्रभु हम पे आप कर दो कृपा। हो भजो श्याम भजो रे, 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 भजो श्याम भजो रे। राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा। वृषभान दुलारी राधे भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे। उठाए दोनों हाथ, बोलिए राधा रानी की है। बरसाने राधा वृंदावन में राधा रानी है, बरसाने राधा वृंदावन में राधा रानी है, बरसाने राधा वृंदावन में राधा रानी है, बरसाने राधा वृंदावन में राधा रानी है। राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा राधा बरसाने वाली राधा। वृषभान दुलारी राधे भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, ओ भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे, भजो श्याम भजो रे। वृंदावन में राधा बरसाने में राधा रानी है, वृंदावन में राधा बरसाने में राधा रानी है, वृंदावन में राधा बरसाने राधा रानी है, वृंदावन में राधा बरसाने राधा रानी है। यमुना में राधा ब्रज गलिन में राधा रानी है, यमुना में राधा ब्रज गलिन में राधा रानी। ऐसा मन में विचार करो, यमुना
2-4 दिन से कर रहे थे, आज यमुना जी ने कहा आके ठाकुर जी का रंग चढ़ा ही देना चाहिए, तो पूरे जोर शोर से आई है, तो बड़े भाव के साथ। अजी यमुना में राधा ब्रज गलिन में राधा रानी है, यमुना में राधा ब्रज गलिन में राधा रानी है, राधा 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 बरसाने वाली राधा राधा। पुर के पास ही एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। सौभाग्य से यहाँ भी इनका नाम भरत ही रखा गया। क्या नाम रखा? भरत जी। इनके पिताजी ने 2 ब्याह किए थे। पहली पत्नी से 4 बालक थे और दूसरी पत्नी से ये भरत जी और एक कन्या थी। तो पिताजी ने देखा ये बालक तो बड़ा विद्वान है, बचपन में ही गायत्री इसने बोल दी, स्पष्ट रूप से बोल दी, तो इसको तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बनाऊंगा। भरत जी ने देखा कहीं फंस ना जाए क्रियाकांड कर्म कांडों में, हमारा ये आखिरी जन्म है, ये तो हमें गवाना नहीं है, जो पिछली बार गलती हुई है वो अब नहीं दोहरानी। तो उन्होंने अपने आप को पागल जैसा कर लिया। अब पिताजी 10 बार बोलते, वो अनसुना कर देते, ना समझने का नाटक करते। तो पिता ने उनके नाम के साथ जड़ लगा दिया। क्या लगा दिया? ये बालक, मैं सोच रहा था बुद्धिमान है, ये तो जड़ है, मूर्ख है, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। पिता की मृत्यु, माता की मृत्यु हो जाने के बाद भरत जी के ऊपर महान कष्ट आ पड़े। उनके बड़े भाई उनको बहुत मारते थे, भोजन नहीं देते थे, खेतों पर रखवाली के लिए छोड़ देते थे। एक दिन परेशान होकर भरत जी निकल आए और इच्छुमती नदी के तट पर बैठकर भजन कर रहे थे। तभी एक राजा जिसका नाम था रहुगण, ये वही हिरण था महाराज पूर्व जन्म का, जिसके कारण भरत जी फंसे थे, ये राजा बना था इस जन्म में। तो रहुगण आता है, कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, लेकिन अभिमान नहीं छूटा महाराज। और याद रखिए, भक्ति में यदि अभिमान नहीं गया तो गिरना पड़ता है। आप सब कुछ करें, जप तप करें और तनिक सा अभिमान आ गया, सब काम बेकार हो जाएंगे महाराज। जैसे खीर बनाओ, बढ़िया मेवा डालो, पिस्ता डालो, अच्छी रबड़ी डालो, बढ़िया चावल डालो, चीनी डालो और ऊपर से खटाई डाल दो, क्या होगा? सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा महाराज। वो खीर खीर नहीं रहेगी। रहेगी? डाल के देखना आज। तो तनिक सा अभिमान जीवन में आ जाए, भक्ति में आ जाए, तो भक्ति को नष्ट कर देता है, भगवान से दूरी बना देता है। गोपियां कितनी भगवान के करीब थी, लेकिन एक क्षणिक अभिमान आ गया और भगवान दूर हो गए। इसलिए कहते हैं भक्ति का दरवाजा बहुत छोटा होता है। जो ऐसे ऐठ के चलते ना महाराज, वो हमेशा टकराते हैं। भक्ति के साम्राज्य में, भक्ति के राज्य में अगर चलना है, उस महल के अंदर घुसना है, तो आपको झुकना पड़ेगा, यानी विनम्रता लानी पड़ेगी जीवन में, नम्रता लानी पड़ेगी। कैसे पता चले भक्ति बढ़ रही है? कैसे पता करेंगे? देखो, संसार में जब हम मालामाल होते हैं ना, भौतिकता बढ़ती है संसार में, तो हमें पैसों से पता चलता है कि अब 1000पति से हम लखपति हो गए, अब करोड़ रुपया हो गए तो करोड़पति हो गए, अब अरबपति हो गए, इतनी जमीनें हो गई, हाँ या ना? लेकिन भक्ति कैसे बढ़ रही है, ये कैसे पता चले? आप जितना अपने आप को अधम और नीचा समझने लग जाओ, तब समझ लेना आपकी भक्ति बढ़ रही है। बहुत कुछ करने के बाद भी ये नजर आए कि आपने कुछ नहीं किया, समझ लेना भक्ति बढ़ रही है। भक्ति में विनम्रता आ जाती है, दैन्यता आ जाती है, दीनता आ जाती है। इसलिए सूरदास जैसे महाज्ञानी, जिनको भगवान का दर्शन होता था, वो भी कह उठते हैं, जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, हरि जी मैं कुटिल खल कामी। ये सूरदास जी की वाणी है कि हे प्रभु, मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। कुटिल माने बुरा इंसान, खल माने मूर्ख, कामी माने कामनाओं से घिरा हुआ। अब बताइए, ऐसा बड़ा दिव्य महान संत जिसको भगवान के दर्शन होते हो, वो ऐसा कहे, अपने आप को छोटा माने, उसका अर्थ है उनके अंदर ये भक्ति है। इसलिए भक्ति में विनम्रता आती है, दैन्यता आती है। यहाँ अभिमान व्यक्ति को गिरा देता है।
रहुगण राजा उपदेश लेने के लिए जा तो रहे लेकिन अभिमान है। 4 कहारों के ऊपर पालकी में बैठकर जा रहे थे और एक कहार बीमार हो गया तो पालकी कौन ढोए। और याद रखिए, जब किसी संत के पास जाओ ना महाराज, तो आपको भगवान ने भले ही माला माल बनाया हो, खूब पैसा वालों बनाया हो, फिर भी पैदल जाना चाहिए। कम से कम उसके आश्रम के अंदर प्रवेश करने से पहले तो गाड़ी का त्याग करो, चप्पल छोड़ो। इतना अहंकार होता है कि महाराज वो तो छोड़ते बनता ही नहीं है, वहां तक आश्रम में पैदल चलना ही नहीं है। और याद रखिए, संतों के यहाँ भगवान के मंदिरों में थोड़ा भी अगर चरण भगवान के उस तीर्थ स्थल पर अगर नहीं लगे तो पवित्रता नहीं आएगी जीवन में। सब कुछ तो होगा, जो होना चाहिए वो नहीं पा सकोगे। इसलिए कभी भी तीर्थों में जाओ, पैदल चलने का प्रयास करो। इसलिए तो हमारे तीर्थों में परिक्रमा है। क्या परिक्रमा के माध्यम से ही न जाने कितने लाखों भक्त और लाखों संतों का चरण रज उस पृथ्वी पर पड़ा है। आपके पैर पड़ जाएंगे तो आप प्रभु के निकटतम पहुंच जाओगे। इसलिए महाराज, कम से कम ज्यादा ना चल सको तो संतों के आश्रमों में पैदल चलो, भगवान के मंदिरों में पैदल चलो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पैदल चलने से भी महाराज बहुत कुछ लाभ होता है। ऐसी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए लगभग पैदल चलना चाहिए सबको। तो यहां रहुगण जा रहा है लेकिन सवार होकर के पालकी में। एक कहार बीमार पड़ गया तो सोचा कोई ये सारी सब प्रजा मेरी है, किसी भी एक कहार को ले आओ। वहां पर जड़ भरत जी बैठे थे, उनसे कहा, मोटे तगड़े थे, साधु जैसे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो उन्होंने देखा, अरे ये मोटा ताजा, ये कहार के लिए अच्छा है, चलो चलो तुम उठो। अब बेचारे ऐसे परम वितरागी महात्मा, ऐसे सरल, ऐसे सहज कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा भैया क्यों ले जा रहे हो, चल दिए। कहार की जगह उन्हें लगा दिया। तो बताइए, इतना बड़ा त्यागी महात्मा जिसने पूरे जीवन भर भगवान का भजन किया है, जिसकी वो जिस शरीर से ऊपर उठा हुआ महात्मा, जो अपनी आत्मा में केंद्रित है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पा लिया है, ऐसे महात्मा को भी पालकी उठानी पड़ी। और आगे चल रहे थे तो चलते चलते जैसे कोई चींटियां दिख जाती हैं तो छलांग लगा देते हैं। अब कोई पालकी में बैठा हो और 4 कहार लेके जा रहे हो, उसमें से एक कहार उछल जाए तो पालकी की क्या हालत होगी। ऊपर का पाटा ना रहुगण के माथे से टकराया। चलो एक बार होगी, उसने गुस्से से कहा, ध्यान से चलो। तीनों कहार कहने लगे, महाराज हम तो सही सही चलते हैं, ये जो नया कहार है ना यही मटक रहा है। जैसे ही फिर से चींटी इत्यादि देखी, फिर से उछल गए। और अब उछले तो राजा रहुगण क्रोधित हो गया और वहां बोलता है, पालकी को नीचे उतारो। और बाहर निकलकर जड़ भरत जी को बहुत बुरा भला सुनाता है, इतना मोटा ताजा हो रहा है, तुझे दंड दूंगा, तेरी चिकित्सा इतना करूंगा कि तेरा प्रमाद, तेरा आलस्य निकल जाएगा। मैं राजा हूं, यदि तू मुझे प्रसन्न कर ले तो तुझे इतना पुरस्कार दे सकता हूं जो तुझे कोई नहीं दे सकता। आज तक कभी नहीं बोले जड़ भरत जी, लेकिन आज बोले। हमेशा गूंगे बनकर रहे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि यदि मैं आज ना बोला तो इस राजा का पतन निश्चित है। कितना अहंकार है इसके अंदर, किसने मेरी वाणी, मेरे स्वरूप को ना पहचान करके जा तो रहा है किसके पास, कपिल भगवान के पास, लेकिन इतना अहंकारी कि इसमें कोई पात्रता नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की। पानी से भरे हुए गिलास में तुम अत्यधिक और पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी बहेगा। ज्ञान भी आप उसी को दे सकते हैं जिसके अंदर पानी के लिए थोड़ा खालीपन हो। जो पहले से भरे भराए हैं महाराज, जो कुछ चाहते ही नहीं है, उनमें आप क्या और डाल सकते हो। कई लोगों ने जानकारियां तो बहुत सारी तलाश ली हैं, लेकिन ज्ञान के लिए उनके कपाट, उनका हृदय, उनकी बुद्धि खुली नहीं है, चाहते ही नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, हम ये कहेंगे कि इस मामले में हम सभी ज्ञानी हैं,
लेकिन हम सब ने अपने किवाड़ बंद कर रखे बुद्धि के। आप बताइए कितने लोग हैं जो नहीं जानते कि संसार सत्य नहीं है? सभी जानते हैं महाराज कि नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं, लेकिन ये मानते हैं हम? मान लें तो महाराज हमारा संसार ही नहीं चल पाए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना नहीं है, मानना भी है। और यही जड़ भरत जी सोचते हैं कि इसके अंदर बुद्धि का वो विकास तो किया जाए, क्योंकि जब ये जाएगा कपिल ऋषि के पास में, अगर मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने नहीं बताया इसे मार्ग, तो ये भस्म हो जाएगा, वो इसके अहंकार को सहन ना कर सकेंगे। तो कहीं ये इसका पतन हुआ, ये भस्म हो गया, मर गया, तो सब लोग ये कहेंगे अरे एक संत के श्राप से ये मारा गया, अरे इसको तो कंधे पे लेके जड़ भरत जैसा महान संत चला आ रहा था। एक संत का क्षणिक भर संग पाने के बाद भी उसकी ऐसी गति हो गई। इसलिए संत का स्वरूप और संत के स्वभाव को लाछन लगेगा। और यहाँ रहुगण को कहते हुए जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तू मुझे क्या दंड देगा? तेरे अंदर क्या लायकात है मुझे दंड देने की? मैं आत्मसत्ता हूं, तू मेरे शरीर को ही स्पर्श कर सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। और तू मुझे क्या पुरस्कार दे सकता है? मैं उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुका हूं जिसके सामने तेरे पुरस्कार है ही नहीं कुछ। रहुगण जैसे ही वो शब्द जिसको वो पागल समझ रहा था उसकी वाणी को सुनते चरणों में पड़ जाते हैं। महाराज सच सच बताओ, आप हैं कौन? कौन है आप? जड़ भरत जी कहते हैं मेरा परिचय मत पाओ। चरणों में पड़ जाता है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको पहचान ना सका, मैंने अपराध कर दिया, आपसे अपना बोझा ढोने का प्रयास करवाया। मुझे एक बात बताइए, मेरे मन में एक प्रश्न है, और प्रश्न क्या था? स्थाल्य अग्नितापात् पयशोभितापः तत्तापस्तंदुल गर्वरंध्री। अभी महाराज आपने कहा कि आप आत्मसत्ता पर को प्राप्त कर चुके हो। अभी आपने कहा कि तू मेरे शरीर को कष्ट दे सकता है, मेरी आत्मा को नहीं दे सकता। पर महाराज यदि मैं आपको कष्ट दूं तो क्या आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत जी ने कहा कैसे? कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? क्योंकि आत्मा तो स्वतंत्र है, उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। बोले महाराज मैं कैसे मानूं? क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है। अगर शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को होगा, इंद्रियों को होगा मन को होगा, और मन से जुड़ा हुआ है जीवात्मा, उसको भी होगा। बोला आपके पास उदाहरण क्या है? तो कहा जैसे चूल्हे पर बर्तन रखो, है ना, भगोना रखा आपने, आग नीचे जलाई, भगोने के अंदर पानी रखा और फिर चावल रखा, तो क्या होगा? आग जली तो भगोना गर्म होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? और फिर जो चावल हैं वो पकेंगे कि नहीं पकेंगे? जब ये उदाहरण दिया तो जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, राजन तुम बातों तो विद्वानों की सी करते हो, क्योंकि सत्संग तुम लेते हो, लेकिन तुमने जो उदाहरण दिया है आत्मा का वो मूर्खों वाला है। तुमने चावल के साथ आत्मा का उदाहरण दिया है। ये जिन वस्तुओं का तुम उदाहरण दे रहे हो उनको देखा जा सकता है, उनको स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को किसी ने देखा है, छुआ है, स्पर्श किया है? तो तुमने कैसे कह दिया? आत्मा तो ये एकदम आकाश की तरह है, जिसका और छोर नहीं है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता। हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है ना, बाहर निकल के देखो नीला ही दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखता है नीला? क्या वहां नीली चद्दर तनी हुई है महाराज? ये कहा जाता है जिस चीज का अंत आपकी आंखें देख ना पाए ना तो वो नीला दिखाती है। इसलिए आप समुद्र के अंदर जाओगे तो समुद्र नीला नहीं है, लेकिन वो इतना गहरा है जहां पर आपकी आंख नहीं जा सकती, उसका अंत नहीं देख सकती, इसीलिए वो नीला दिखाई पड़ता है। ये जितना भी आकाश है जो दिखाई पड़ता है, ये सब खालीपन है, कुछ भी नहीं है, खाली। जैसे आप इस खाली स्थान पे बैठे लेकिन ये खंबे लगे हैं, इन सबको हटा दीजिए, पेड़ पौधे इत्यादि सब, खालीपन, कुछ भी नहीं है, जिसका कोई और छोड़ नहीं। और कोई कहे कि मैंने पकड़ लिया, तो क्या कोई आकाश को पकड़ सकता है? कोई कहे मैंने आकाश को आग लगा दी, कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता।
तो जिस चीज को कोई स्पर्श नहीं कर सकता वो है आत्मा। इसलिए राजन, आत्मा किसी से जुड़ी हुई नहीं है, किसी से जुड़ी हुई नहीं, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बंधन में मन के कारण है। मन से अपने आप को बंधा समझ लिया है। नहीं तो आत्मा स्वतंत्र है, जब चाहे तब स्वतंत्र हो सकती है, लेकिन क्योंकि स्वतंत्र होने की इच्छा नहीं है और मन की इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए अपने आप को शरीर मान रखा है। देखा जाए, जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु हो जाए, लोग रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? व्यक्ति वहीं पड़ा होता है, जैसे रात्रि में 12 घंटे के लिए सो रहा होता है, वैसा का वैसा वहां भी उसका वो पंचभूत का शरीर पड़ा होता है, आंखें, नाक, कान सब, लेकिन रो क्यों रहे होते हैं लोग? अरे वो हंसा निकल गया, अरे वो चला गया, अरे वो चला गया, उसको आपने देखा क्या? बोले देखा तो नहीं है, पर वही तो चला रहा था इसको। इसलिए कहते भी है ना विद्वान, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता। आप बोल रहे हैं, कोई बुलवा रहा है? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है जो अंदर से बुलवा रहा है? शब्द आ रहे हैं बाहर। ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से? कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से? कुछ तो बता गर, कुछ तो बता, तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता। कहा राजन, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन मन के कारण सुख दुख अनुभव होता है, मन के कारण। अब कल बताया था ना महाराज, याद है आपको? उदाहरण बताया था, मन के कारण ही दुख होता है, मन के कारण ही सुख होता है। मन में लगाव है तो बड़े से भारी काम करने पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और मन अगर जुड़ा हुआ नहीं और तब काम कराया जाए तो एक गिलास पानी लाने में भी कमर पे हाथ रख के लेके आओगे, जैसे गिरिराज पर्वत उठाने जा रहे हो। क्यों? मन का लगाव नहीं है, तो इसीलिए मन जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर राजा रहुगण को ज्ञान दिया है, राजन सब जब तब कर लो, लेकिन बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना संतों की रज में अपना मस्तक झुकाए ब्रह्म ज्ञान स्थिर होने वाला नहीं है। देखो, आप भागवत कथा, कईयों ने तो हमारा 10-10 कथाएं सुन ली होंगी, कईयों ने सैकड़ों कथाएं सुन ली होंगी। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले भागवत जी सुनी हुई है? हाथ ऊंचे करना थोड़ा। अरे डर काय को रहे हो महाराज, पूरे पूरे करो। पक्का सुनी है ना जिन्होंने सुनी हुई है? चले, अब जिन्होंने नहीं सुनी वो हाथ ऊंचे करें। अच्छा, आपने नहीं सुनी है? वाह, ठीक है। चलो, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार आप सबको सुनाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अत्यधिक भक्त जिन्होंने बहुत बार सुनी है। आपको 7 दिन की कथा पिछली वाली कितनी याद है? कितनी याद है? देखो महाराज, यही वाली बात है। अब ध्यान से सुनना। क्यों नहीं याद? कारण क्या है? क्यों फिर साधु संतों की बार बार आवश्यकता पड़ती है? क्यों बार बार हमें शास्त्र सुनने पड़ते हैं विद्वान संतों के मुख से? क्यों सत्संग करना पड़ता है? उसका कारण है कि आप जो भी सुनेंगे वो तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक किसी संत का आशीर्वाद आपके मस्तक पर नहीं जम रहा, जब तक आप किसी संत से नहीं जुड़े, जब तक उसकी सेवा आपने नहीं की, तब तक ये ज्ञान आप सुनेंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद निकल जाएगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको ये ब्रह्म ज्ञान आप स्थिर नहीं कर सकते जब तक किसी संत की कृपा आप पर नहीं होगी। और यही शास्त्र कहते हैं कि किसी संत से जुड़े रहो, उसके चरणों से जुड़े रहो, उसकी सेवा से। तो जो कार्य लोग तपस्या से करते हैं
चंद्रायण कश्यायण व्रत करके करेंगे, वो सारी चीजें आप एक संत के माध्यम से ग्रहण कर लोगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ सेवा करनी है, अपना मन तन खोल के सेवा करनी है, तो वो ब्रह्म ज्ञान जो बड़े बड़े साधुओं में, बड़े बड़े वैरागियों में भी स्थिर नहीं हो पाता, वो आप में स्थिर हो जाएगा। यहां पर इसी बात को भरत जी कहते हैं, जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तुम तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, अन्य कोई भी साधन कर लो, लेकिन ये ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। तब तक काम नहीं आएगा जब तक किसी संत की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी। अब देखो, कथा हम सुनते हैं, अब कथा सुनने के लिए आएंगे और 4 घंटे तक बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब घर गए, गांव में पूछी किसी ने, कैसी चल रही कथा, क्या सुनकर आए हो? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी कथा? भागवत जी की। अच्छा, क्या सुना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कथा चली है, बहुत बढ़िया। अब उनसे कहो बढ़िया से आगे बताओ कि आपने सुना क्या है, तो कहते तुम कल चलना, खुद ही सुन के आना। उन्हें पता होता है, समझ होता है, लेकिन शब्द से बाहर आ नहीं रही होती है। कई चीजें तो वो पंडाल से बाहर निकलते ही प्रसाद में भूल जाते हैं महाराज। चप्पल पहनी, प्रसाद लियो, वहीं की वहीं महाराज, सब बराबर। क्यों नहीं है? उसमें आपकी गलती नहीं है। अत्यधिक भोग भोगने के कारण ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर ये स्थिर हो जाए तो कहते ना, एक ही भागवत कथा कल्याणकारी होती है यदि किसी की बुद्धि स्थिर है। कोई किसी ऐसे दिव्य या तो महात्मा से, साधु संत से जुड़ा है, या फिर उसके जीवन में इतनी त्याग तपस्या है, तो स्थिर हो जाएगा एक ही। और कई ऐसे 50 सुन ले महाराज, फिर वो स्थिर नहीं होता, फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। इसलिए कहा कि कुछ कोई बात नहीं, आप श्रवण करिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। गोपी भी कहती है ना, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषा। और गोपी कहती फिर, कथा सुनो, लेकिन कैसे? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, श्रवण, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आचरण में उतरेगा ये भगवान करेंगे। आप तो सुनिए, क्योंकि परीक्षित ने ये नहीं कहा था कि भैया 7 दिन के बाद उसके पास समय नहीं था कि वो ज्ञान आचरण में ला सके, लेकिन उसने सुना, सुनते ही भागवत जी ने कल्याण कर दिया। इसलिए आप फिक्र मत करिएगा, सुनते रहिए, सुनते रहिए। सुनना नहीं छोड़ा तो ये अपने आप आचरण में आ जाएगी। लेकिन आज सुना और महाराज पूरे 2 महीना तक बिना सुने बैठे रहे तो नहीं आने वाला। कथा को अपने जीवन से जोड़ लीजिए, भले 1 घंटे सुने, लेकिन प्रतिदिन सुनेंगे तो ज्ञान अपने आप जीवन में आने लगता है, प्रभु की कृपा अपने आप आने लगती है। याद रखिए, जिनके घरों में कथाएं नित्य चलती हैं, प्रभु का कीर्तन से सुबह की शुरुआत होती है, जिनके घर में महाराज आजकल तो विज्ञान है, आप अपना फोन निकालिए, टीवी चालू कर लीजिए, बड़ी बड़ी कथाएं आ रही हैं। सुबह की शुरुआत किसी अच्छे साधु महात्मा के दिव्य वचनों से, जिनकी कथा को आप समझ सकें, ऐसे संतों की कथा सुनिए तो आप देखेंगे उस घर के अंदर नकारात्मकता चली जाएगी। कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। जिनके घर में बहुत अत्यधिक कलह होता है, क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, उन्हें अपने घर में कथाएं चलानी चाहिए और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर घर का स्वभाव नहीं बदल गया। जो झगड़े के माहौल है उनमें परिवर्तन नहीं आ गया तो कह देना कि कथा ऐसी है। कथा ऐसी थोड़ी ना महाराज, कलव वृक्ष है ये। कथा में प्रभु ने कहा है कि जहाँ हरि नाम है, प्रभु का नाम है, प्रभु की गाथा है, प्रभु की महिमा है, वहां कलयुग का और माया का प्रवेश नहीं हो सकता। वो स्थान मंदिर बन जाता है, ये स्थान तीर्थ है। एक बार भोलेनाथ मां पार्वती जा रहे थे तो पार्वती जी ने जैसे ही देखा कि भोलेनाथ ने एक जगह को देख करके दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु ये कोई तीर्थ है? बोले नहीं नहीं देवी,
इसमें 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई है, इसलिए ये भूमि तीर्थ बन गई है। तो वैसे कहा, पार्वती जी ने प्रणाम किया, चली गई। कुछ दिन बाद फिर भोलेनाथ पार्वती के साथ घूमने आए, फिर से एक जगह पर खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु यहाँ भी कथा हुई है? बोले नहीं नहीं, 1000 वर्ष बाद यहाँ कथा होने वाली है। इस पृथ्वी ने ऐसे दिव्य कार्य किए हैं, आयोजन होते रहते हैं, जहाँ यज्ञ इत्यादि, होम इत्यादि, अनुष्ठान इत्यादि, कर्म कांड इत्यादि होते रहेंगे, वो स्थान जागृत हो जाता है। ये उन सभी पूजा पद्धतियों का फल होता है कि वहाँ देव शक्ति जागृत हो जाती है। और ये तो भागवत है, ज्ञान यज्ञ है, यहाँ समग्र तीर्थ इत्यादि सब विराजमान होकर कथा सुनते हैं, इसलिए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु ये जीवन ऐसा चला ना जाए, हमें संतों का सानिध्य मिलता रहे, आपकी कथा मिलती रहे, क्योंकि ये मन ने न जाने क्या क्या हमें घुमाया है, हमें फंसाया है। इस मन को बस हम आपको ही समर्पित करते हैं। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
सा जगा दो फिर सो न पाऊं। तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरंतर जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी